नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 17,907 पे क्लोजिंग दी है। सिंगापुर में जो ट्रेड हो रहा है वो 18,000 के ऊपर हो रहा है। भले ही वो फ्यूचर्स का रेट हो, लेकिन सुकून मिला ये देख करके। आज हाई वॉल्यूम वाला दिन था। आज वोलाटिलिटी भी बाज़ार में बढ़ गई थी। कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। 7,500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है एफआईआईज के द्वारा। नेट 300 प्लस करोड़ की खरीदारी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अभी कुछ और बातें मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। फ्रेश बाइंग भी उनकी तरफ से हुई है, याद रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बैंकों में उनकी तरफ से पोजीशन बनाई गई है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात पे। डीआईआईज की तरफ से दमदार खरीदारी 1200 करोड़ की, और यहाँ पर डीआईआईज ने भी काफ़ी कमाल की पोजीशन बनाई है। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि डीआईआईज यहाँ पर आकर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन वो अभी भी मोड में है, क्योंकि सिंगापुर वाली निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब गैप अप के संकेत बड़े वाले हैं। निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर खुल सकती है और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के, बताएंगे। सबसे पहले आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस। वोल्टास और एचडीएफसी लाइफ, इंट्राडे में इन दोनों ही स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कारण बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल गया था सेल साइड का ट्रेड। याद रखिएगा, आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, अपने सेटअप पे आप ट्रेड ले सकते हो। सेटअप कैसे बनाते हैं, वीडियो अवेलेबल है, आई बटन, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। हमारा ट्रेड यहाँ पर सेल साइड का था, कारण आप जानते हो। आसानी से स्टॉप लॉस दे गया ये स्टॉक, कोई बात नहीं, हम तैयार रहते हैं। कल का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं गया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ट्रेड मिलना चाहिए था वो सेल साइड का मिलना चाहिए था, बाई साइड का हमें मिल गया, जो कि बिल्कुल गलत था। सेटअप का फेलियर मैं यहाँ पर कहूँगा। और वोल्टास में इसके अलावा केवल 2 स्टॉप लॉस आज आए हैं, उसके बाद तो चांदी ही चांदी है। चलिए देखते हैं। टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर कंप्लीट टारगेट तो नहीं आया, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आ गया था शुरू की कुछ ही कैंडल्स में, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा सही जगह पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 216 रुपये 40 पैसे ये था मेरा शॉर्टिंग प्राइस, जहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट किया। और अगर आप यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपये नीचे ये क्लोज़ किया है। मैंने यहाँ पर 0.6% का ही प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि समय वहीं पर ये बिता रहा था। तो यहाँ पर टारगेट 1 आप कह सकते हो आया है। टारगेट 2 हमारा होता है 0.9 और फाइनल टारगेट होता है 1.2% का, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद इंडसइंड बैंक, यहाँ पर क्या ही कहानी कहें, मज़ा आ गया और काफ़ी दमदार मज़ा आया। बाइंग का ट्रेड था और काफ़ी बेहतरीन लेवल 900, ये लेवल आपको समझा गया था। इसके ऊपर ये वाली कैंडल लेकर गई स्टॉक को, वहीं पर हमको सिग्नल मिलता है, और उसके बाद 900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 6 रुपये का, टारगेट लगा लीजिए 10-12 रुपये का। मज़ेदार, बहुत बेहतरीन ट्रेड था ये वाला। हाईएस्ट क्वांटिटी यहीं पर थी मेरी, ठीक है। इंडसइंड बैंक सारे टारगेट हिट हुए। हिडलबर्ग सीमेंट, यहाँ पर तो क्या ही कहने हैं, मस्त ट्रेड मिला। और देखिए कितना बढ़िया ट्रेड चला है। 5 मिनट 15 मिनट कहीं पर भी आप ट्रेड लेते हैं, आपको मस्त ट्रेड मिला है। आगे बढ़ते हैं। चोला फाइनेंस, ये था परफेक्शन वाला ट्रेड, और यहाँ पर मेरी क्वांटिटी भले कम थी, लेकिन जो टारगेट था ना वो काफ़ी बड़ा था। टीएसएल का यूज यहाँ पर दमदार तरीके से हो पाया, क्योंकि ये स्टॉक उसी तरीके से चल ही रहा था, ठीक है। आराम से आपको टीएसएल मिला है, लेकिन मज़ेदार, आप यहाँ पर 2% भी बुक कर सकते थे। 1.2% की ही कैलकुलेशन करेंगे। अब 3 स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, हिडलबर्ग सीमेंट और चोला फाइनेंस, 1.2 इंटू 3 कितने हो गए, 3.6%। एक स्टॉक में हमें जो टारगेट मिला था वो ओनली 0.5% का था, तो ओवरऑल हम 4% मान लेते हैं। 2 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस आया 1.2, तो यहाँ पर कितना बचा 2.8। ब्रोकरेज हटा लेते हैं तो भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5% का हमें प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि ब्रोकरेज हमारी दुश्मन रोज़ है, क्योंकि ब्रोकरेज उस दिन भी लगती है जिस दिन लॉस होता है, उस दिन भी लगती है जिस दिन प्रॉफिट होता है। तो कल एक वर्स्ट डे था हमारा, आज बेस्ट दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट दिन कह सकते हैं, क्योंकि हम जीते हैं बाज़ार से 4:2 के रेशियो में। बाज़ार ने हमको स्टॉप लॉस दिया 2, टारगेट दिया 4। एक और टारगेट अगर बड़ा वाला आ गया होता तो मज़ेदार रहता। बाकी हम अगर वोल्टा से एचडीएफसी लाइफ में से कोई एक ट्रेड बचा पाते स्टॉप लॉस हिट होने से, तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा चला जाता। लेकिन क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एवरेज के सिनारियो में ही जीत सकते हो, ना आप रोज़ हारोगे ना आप रोज़ जीतोगे, लेकिन अगर आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड है तो कारनामा आप ही के फेवर में होता रहेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। मस्त मस्त ट्रेड मिला ना आज, एंजॉय कीजिए। चोला फाइनेंस के अलावा एक और स्टॉक या कई सारे स्टॉक्स का डिस्कशन दूसरे चैनल पे किया गया है।
मज़ेदार ट्रेड्स रहे हैं इस हफ्ते के। अभी कल के विस्फोटक स्टॉक्स में वेदांत बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, ट्रेड कैसे लेना है समझाई गई है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखिएगा। 332 रुपये 10 पैसे, 332 रुपये 20 पैसे, इसके नीचे आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड जा सकते हो। 335 के ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड जा सकते हो, नॉर्मल के सिनारियो। बाकी सेटअप जो बोले वो कीजिए, सेटअप बनाइएगा ज़रूर। व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वीडियो देख लीजिए। टाइटन बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, 2600 टच किया, प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी क्या करना है, अभी सेटअप पे ट्रेड लेना है, बढ़िया मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। सन फार्मा बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, ऊपर जा चुका है काफ़ी तेज़ी से, उसके बाद वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है? अगर है तो ये स्टॉक 810 815 तक गिर सकता है और हमको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। ठीक है, 845 के ऊपर ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है या फिर ये गैप डाउन किया हो। कल BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन स्टॉक्स पे। 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे ज़्यादा बेटर है, बाकी ट्रेड अकॉर्डिंग कीजिएगा। मतलब जिस तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पर मिलता है लीजिए। फिबोनाची देख लीजिएगा, रिट्रेसमेंट वगैरह को सम्मान दे रहा है, वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, पिवट पॉइंट से ले सकते हो, या जो भी आपने सेटअप बनाया है उस पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये दोनों ही स्टॉक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम और BPCL दे सकते हैं। मेरा कन्विक्शन BPCL में ज़्यादा है क्योंकि ये भी कम चला है, ज़्यादा भाग सकता है। 400 के लेवल को अप्रोच करके ये और तेज़ी से भाग सकता है, तो थोड़ा नज़र बना कर रखिएगा। दो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, बर्गर किंग और एक्साइड। ठीक है, अभी बर्गर किंग में एक बात मैं आपको बताता हूँ, क्या यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन के संकेत हैं? चार्ट को देखकर तो यही लग रहा है। क्या ये स्टॉक 130 तक गिर सकता है? टेक्निकल चार्ट्स पे ये कमज़ोर हो चुका है और हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ, 137 रुपये 75, 137.75, या इसको आप 137 रुपये 50 से 138 मान सकते हो। ठीक है, 137.50 से 138 मान सकते हो। यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर ये यहाँ पर जहाँ खड़ा है यहीं से ट्रेड दे देता है सेल साइड का, तो आप टारगेट के लिए जा सकते हो सेल साइड। बाकी वहाँ पर अगर ये बाइंग देता है नीचे गिर करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके नीचे ये फ्रेश कमजोरी महसूस कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाँ खड़ा है यहाँ से भी पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है, 1-1.5 रुपये नीचे मिल गया पॉजिटिव साइड का ट्रेड तो एंजॉय कीजिए। एक्साइड में क्या करना है, जहाँ खड़ा है ना गैप अप करके, अब यहाँ पर मुझे लग रही है कमज़ोरी। ठीक है, देखते हैं क्या ये कमज़ोरी सच में इसको वापस 165 तक खींच के लाएगी। लाती है तो अच्छी बात है। पॉजिटिव साइड का ट्रेड कन्विक्शन कम है, लेकिन लूँगा मैं। क्यों लूँगा? क्योंकि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग हैंड बना कर रखे हुए हैं, नीचे से स्टॉक V शेप रिकवरी दिखाया है और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ ये खड़ा है 168 से 70 उस लेवल को सपोर्ट मान के ये स्टॉक ऊपर भाग जाए। तो ओवरऑल इन सभी स्टॉक्स में मैं ट्रेड लूँगा, सेटअप पे ट्रेड लूँगा। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए। जब एक अच्छा वाला दिन जाए उस दिन के बाद आपको कुछ बातें नोट करके रखनी है। सबसे पहला एक सवाल काफ़ी बार आता है, सर एक बात बताइए, 1 लाख रुपए मान लेते हैं हम सभी स्टॉक्स में लगाते हैं, मान लेते हैं 5 स्टॉक्स में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आप बोलते हो कि 5 स्टॉक्स में अगर 4 टारगेट आ गए, 1 स्टॉप लॉस आ गया, तो मान लेते हैं 3% का प्रॉफिट हो गया। ये कैसे? मैंने तो 1 लाख को 5 स्टॉक्स में डिवाइड किया। तो मैं क्या कहता हूँ, 1 लाख से आप एक ट्रेड लीजिए, 5x का लेवरेज ले लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए आपकी जेब में है, 5 स्टॉक्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हो। अभी होता क्या है कि ये 1 लाख 5 गुना का लेवरेज यानी कि 20,000 का फंड यहाँ पर यूज होगा, लेकिन ट्रेड आपको 1 लाख का मिलेगा। तो जो 20,000 रुपये आप यूज़ कर रहे हो वो आपको 1 लाख की वैल्यू का शेयर दिला रहा है, तो ट्रांजैक्शन इसी पे मैं कैलकुलेट करूँगा ना। आई होप आप समझ गए होंगे, बार बार समझाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग की यही खूबी है कि यहाँ पर मार्जिन विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, बिना और विदाउट, कमाल के वर्ड्स हैं। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल से देखिए। सिंगापुर में जो निफ्टी ट्रेड करती है वो फ्यूचर्स होती है, तो फ्यूचर्स में अभी लगभग 60 पॉइंट का आप प्रीमियम मान लीजिए, तो 18,010 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यानी कि 17,950 ये आप मान सकते हो। यानी कि निफ्टी जो है 30-40 पॉइंट का गैप अप करंट मार्केट कंडीशन में बता रही है। अब 30-40 पॉइंट का गैप अप का मतलब क्या है? 17,950। क्या वहीं पर जो रेजिस्टेंस है 17,962 बाजार उसको सम्मान देगी? मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है 17,962 के लेवल पे। और इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप पुरानी वीडियोस को देख करके डेट निकालिए, और उस डेट पे क्या निफ्टी उन लेवल्स को सम्मान देती है या नहीं ज़रूर देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, 17,962 पहला रेजिस्टेंस लेवल, 18,000, थैंक गॉड 18,032 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल,
18,081 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। ये निफ्टी के नॉर्मल बिहेवियर की बात है। अगर निफ्टी बहुत तेज़ी से मोमेंटम दिखाती है कोई बात नहीं, एंजॉय करने दीजिए। 18081 18081 मस्त है यार, ये लेवल बढ़िया निकला है। अभी गिरती हुई बाजार में पहला सपोर्ट कहाँ पर आएगा? 17,895 ये रहेगा निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट। मतलब जहाँ निफ्टी खड़ी है यही लेवल इसके लिए सपोर्ट का है। 17,900 भी आप इसको प्रिसाइज वे में साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। 17,822 ये रहेगा दूसरा बड़ा लेवल गिरती हुई बाजार का। उसके बाद 17,771 ये रहेगा तीसरा बड़ा लेवल गिरती हुई बाजार में। गिरती हुई बाजार में सपोर्ट काम आता है, भागती हुई बाजार में रेजिस्टेंस काम आता है। अकॉर्डिंगली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन जाता है। आप ये बात जानते हो। अभी निफ्टी बैंक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर छोटे लेवल्स देना मतलब होता है कि यार मैं छोटे छोटे लेवल्स दे रहा हूँ, लेकिन एवरेज की सिनारियो में फॉलो उन्हीं लेवल्स को करना चाहिए बैंक निफ्टी को। शॉर्ट सेलर्स अच्छे से यहाँ पर पूंजी बजवाएं अपनी। अब क्या कहें यार, बुरा लगता है जब आप लोगों को सवाल आते हैं कि इसका पुट लेके बैठा हूँ, उसका पुट लेके बैठा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पुट दिलाता कौन है। मतलब आपको क्या लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं पुट खरीद लूँ? ये कौन सी देश की लॉजिक है? देखो, ये लॉजिक एक एंगल से समझ में आती थी कि महंगा है कोई सामान मेरे पास है, मैं उसको बेच दूँ। अब कोई सामान महंगा हो रहा है, मैं फर्जी में उसमें शॉर्ट सेलिंग करने लगूँ, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आती। थोड़ा अब समझदार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये बात समझदारी पाने के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, ये करना छोड़ो। ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो आप कम से कम अपने लिए तो अच्छा नहीं कर रहे हो। ट्रेंड आपका दोस्त है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ जाना दुश्मनी लेने के बराबर होता है, और थोड़ा समझा कीजिए उसको, ठीक है। 37,822 37,981 मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, थोड़ा इन पे ध्यान रखिएगा, ठीक। 822 37,981 ये रहेगा अल्टीमेट रेजिस्टेंस। 822 ये पहला, और 902 ये रहेगा, ठीक। तो पहला रेजिस्टेंस 822 पे, दूसरा 902 पे, और तीसरा 981 पे। जहाँ पर खड़ा है यहीं पर, यानी कि यहाँ से लगभग 160-170 पॉइंट दूर ही है, क्योंकि बाजार वोलाटाइल हो गई इसलिए दूर के लेवल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर किया क्या जाए, कोई और चारा है भी नहीं, ठीक है। ये रहेगा पहला सपोर्ट 37,508 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 37,378 का, और फिर ये 3 सपोर्ट लेवल्स हैं। क्योंकि बाजार वोलाटाइल हुई है बैंक में, तो थोड़ा ये लेवल्स बड़े बड़े आ रहे हैं, इन पे फोकस रखिएगा। धीरे धीरे करके ये लेवल्स खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, नॉर्मल लेवल्स आने लगेंगे। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। फ्यूचर्स जो है वो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुकून मिला कि सिंगापुर वाली निफ्टी 18,000 प्लस पे ट्रेड कर रही है। काफ़ी दिन बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों को देखने की। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ कहेंगे कि FIIs के द्वारा जो 300 करोड़ की खरीदारी है, अभी के लिए मैं इसको फ्रेश खरीदारी मान रहा हूँ। शॉर्ट कवरिंग तो उनकी तरफ से हुई है, क्योंकि 7,500 करोड़ की एक तरफा खरीदारी अच्छी बात है। नेट आप 300 प्लस पे आए हो, अच्छी बात है। आज वॉल्यूम भी बढ़ा था, FIIs ने भी ज़्यादा वॉल्यूम किया, DIIs ने भी, एक अच्छा ही संकेत दे रहा है अपर लेवल्स पे कि उनकी तरफ से बाई साइड का ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक चीज़ केवल यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है कि अगर कोई न्यूज़ हमारे खिलाफ आई, ठीक है, अगर कोई न्यूज़ हमारे खिलाफ आई तो हम काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से स्ट्रेच हुए हैं। ये रिकवरी आप देख रहे हैं, इसको V शेप रिकवरी बोलते हैं। और क्योंकि हम इन लेवल्स को पार करके गए हैं, तो जो अल्टीमेट हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस बन रहा है 17,520 से 17,550 के बीच में, 17,520 से 17,550 के बीच में एक रेजिस्टेंस बन रहा है। हो सकता है बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे अगर कोई बड़ी गिरावट आती है। बाकी नॉर्मल सिनारियो मैंने आपको समझा ही दिया है। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आज का इंट्राडे ट्रेड काफ़ी बढ़िया था, तो कल सावधानी से ही ट्रेड करते रहिए, एंजॉय करिए प्रोसेस को, क्योंकि अंत में एवरेज के सिनारियो ही जीतेगा। जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, कई सारी वीडियोज़ में समझाई हैं, उनको फॉलो करते रहिए, प्रॉफिट बनेगा दोस्त, बनेगा ही। ना कल जैसे बुरे दिन रोज आते हैं, ना आज जैसे अच्छे दिन रोज आते हैं। एवरेज के सिनारियो पे फोकस करना है। बार बार यही बात मैं बोलता रहूँगा, अभी भी बोलता ही आया हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाया करो। बाय बाय।